मंगलवार दिनांक 11 जुलाई 2023 से दिनांक 18 जुलाई 2023 तक पटना के बहादुरपुर में स्थित हनुमान मंदिर में सामूहिक भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। 10 जुलाई को महाकलश यात्रा शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक की जाएगी। इस भागवत कार्यक्रम का आयोजन समस्त श्री नवरत्न पंडित जी के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना में पंकज शास्त्री के द्वारा लगातार भागवत कराई जा रही है। पंकज शास्त्री द्वारा की गई भागवत को लोग प्रेम भाव से पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं। वह एक बहुत ही ज्ञानी कथावाचक है। इन्होंने कई जगह पर भागवत कथा भी कराई है, जो कि लोगों को बेहद पसंद आई है। आप श्री जी पंकज शास्त्री द्वारा भागवत कथा का आयोजन में शामिल हो सकते हैं और भागवत कथा का आनंद ले सकते हैं। बता दें कि इस भागवत कथा का लाइव प्रसारण आप श्री जी पंकज शास्त्री के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। श्री जी पंकज शास्त्री एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। बता दें कि पंडित जी नई दिल्ली अमर कॉलोनी राधा कृष्ण मंदिर में पंडित हैं। यह भागवत कथा भी कराते हैं। यह ज्योतिषी का भी ज्ञान रखते हैं। यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुप्रसिद्ध है। दूर दूर से इनके पास लोग भागवत कथा करवाने आते हैं। इन्होंने देश के कई जगहों पर भागवत कथा भी कराई है, जिसे सुनकर लोग बेहद प्रसन्न हुए हैं। इन्हें भागवत कथा के लिए लोगों द्वारा बुलाया जाता है। मानव कल्याण विकास संस्थान के फाउंडर एंड सेक्रेटरी, राष्ट्रीय संस्थापक सचिव, और मैं बचपन से वैष्णव हूँ। सबसे पहले माँ गायत्री का मेरा आशीर्वाद, माँ गायत्री का बने, उसके बाद राम और कृष्ण का, शिव का, सभी तो परमपिता परमेश्वर जब जब धर्म की हानि होता है तब अवतार लेते हैं। सतयुग में तो सभी भगवान सदृश ही रहते हैं। द्वापर त्रेता में भगवान अवतार लिए हैं, कलयुग में भी अवतार लेने वाले हैं। अभी बहुत मानवता का, हम मानव हैं, मानव जन्म लेकर के मानव नहीं बनता है। मानव का उसका सही पहचान, सही रूप, आकृति, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, व्यवहार सब उत्तम होता है। श्रीमद् भागवत कथा के बने 9 शास्त्र, पुराण, वेद, सब जो उपनिषद है, उसका सार शब्द ही श्रीमद् भागवत कथा है। तो श्रीमद् भागवत कथा वही कर सकता है या वही सुनने कर करके पूर्ण रूप से उसका लाभ उठा सकता है जो सात्विक हो। इसमें 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बिल्कुल माया से निवृत्त होकर वह प्रभु के चरण में समर्पण होकर, सब विश्वास, श्रद्धा, आस्था के साथ समर्पण होकर करके जब वह अपना त्याग, सेवा की भावना से समाज, देश के हित में काम करता है तो वह संत होता है, ऋषि मुनि होता है। और वह कई जन्मों में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में, चारों जन्म युग में आते हैं। और उन्हीं की कृपा से जो अभी संत हैं, उन्हीं की कृपा से आज पृथ्वी बचा हुआ है। संतों की कृपा से, देवी मुनि की कृपा से 933 करोड़ देवता वही थे जो वैष्णव थे, उसी को देवता के रूप में कहा गया है। और आज 1000 में एक व्यक्ति भी मानव कहलाने लायक नहीं बचा, अब करोड़ों में पहुंच गया है। जिसमें मानवता है, जिसमें मानवता नहीं है वह मानव नहीं है। मानव जीवन बहुत सौभाग्य है, बहुत भाग से मानव जीवन मिलता है। संत मुनि, ऋषि, देवतागण भी इस जोनि में आकर और अच्छा कर्म कर करके अपने श्रेष्ठ कार्यों को और ऊपर ले जाने के लिए इस और श्रीमद् भागवत कथा जब कोई व्यक्ति सुनता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। बहुत भाग होता है तो 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनता है। बहुत संक्षेप में 7 दिन इसको किया गया है। इसकी कथा अनंत है। इसका वर्णन व्यास मुनि भी कहे हैं कि हम भी पूर्ण रूप से अभी तक जो रचना किए हैं वह अनंत है। पूरा पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, पूरा समुद्र को स्याही बना दिया जाए, तब भी लेखनी पूरा नहीं होगा। वह था है परम चित्त परमात्मा, आनंद के सागर हैं, सुख सागर हैं, दया के सागर है, प्रेम के सागर है, त्याग के सागर है, सेवा का सागर है, आनंद का सागर है। प्रेम
का सागर है, शांति के सागर है, ज्ञान के सागर है, सभी सागर हैं। लेकिन मनुष्य भी उसका एक छोटा रूप है, एक स्वरूप है, जिसको हम लोग अपने जीवन में तभी सार्थक करते हैं जब हम वैष्णव बनते हैं। वैष्णव के बिना प्रभु के दरबार में और बिना गुरु के आशीर्वाद के प्रभु के दरबार में आप नहीं पहुंच सकते हैं। आप प्रभु के दरबार में गुरु दीक्षा लेने के बाद सत्कर्मों के जब पालन, गुरु का पांचों विकार है उसको पालन करते हुए अपना मार्गदर्शन करेंगे तो आप देवों में देव का आशीर्वाद मिलता है, कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है, राम का आशीर्वाद मिलता है। भारत भूमि विश्व का गुरु है। आज भी उस पद्धति में हम लोग चल रहे हैं कि भारत विश्व का गुरु बनेगा। आज देख रहे हैं परम संत हैं, परम संत और साक्षात कृष्ण और राम का चर्चा वही करता है जो कृष्णमय हो जाता है, राममय हो जाता है। वही कृष्ण और राम का चर्चा कर सकता है। इनकी वाणी, इनकी समझाने की कला जो है 100% सात्विक है और जो इनकी बात को सुनेगा तो वह वास्तव में संत हो जाएगा और श्रीमद् भागवत का प्रेमी हो जाएगा। जो व्यक्ति दीक्षा नहीं मिलता है, जो व्यक्ति दीक्षा नहीं जीवन में लेता है, तो व्यक्ति का उसका जीवन अधूरा होता है। दीक्षित व्यक्ति नहीं है, उसका जगह पर पृथ्वी नारद जी भी दीक्षित नहीं हुए थे, तो इस तरह से उनका पृथ्वी जहाँ बैठते थे उनको हटा दिया जाता था। इसलिए करके बिना गुरु दीक्षा के मानव का कल्याण नहीं है। दीक्षा लेने के बाद ही मानव होता है और मानव बहुत भाग से होता है। सतो गुण वाला मानव होता है, देवता होता है, रजोगुण वाला राजा होता है और तमोगुण, अभी तमोगुण छा गया है। तमोगुण इतना छा गया है कि सतोगुण नगन होते गया है, नगन एकदम शून्य पर पहुंचने। मेरा नाम नवरत्न पांडे है। मैं बहादुरपुर पटना में मानकी मंदिर का पुजारी हूँ। मुनि महाराज जी का, पंकज शास्त्री जी महाराज जी जो हुए, उनका 2 कथा लगातार ही देखा, मुझको बहुत अच्छा लगे। अभी तक जितने भी मैंने कथा देखा उनका कुछ अलग ही लुक है समझाने का, और प्लस बहुत अच्छा ज्ञानी है। इसलिए इसमें से अपने मंदिर में भागवत कथा 11 जुलाई से 17 जुलाई तक का रखा है और हमारा मंदिर हनुमान जी का है। सामने का मेरे हनुमान जी है। 11 जुलाई से 17 जुलाई तक होगा और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से जो भी भक्त आएंगे उनको समझाया जाएगा भागवत में क्या है। लगभग बहुत कथावाचक हैं जो नहीं समझा पाते हैं, हमारे गुरु जी इस चीज़ को और समझाएंगे।